सैमसंग, वन प्लस, Xiaomi, Huawei, Lenovo, ओप्पो, वीवो, ये सारी ब्रांड्स अपने फ़ोन्स के साथ SD कार्ड का स्लॉट देती है। आप कभी इन फ्यूचर आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो कम पड़े तो आप अपना स्टोरेज इजीली एक्सपांड कर सकते हैं एक SD कार्ड रख कर। लेकिन एप्पल के आईफोन्स में जब से वो लॉन्च हुआ, जब से हमने पहला आईफोन देखा, ये ऑप्शन कभी दिया ही नहीं गया। कोई SD कार्ड नहीं दिया गया, जबकि उस वक्त काफ़ी SD कार्ड्स यूज़ होते थे स्मार्टफोन्स में। तो एप्पल ये इकलौती कंपनी है ऐसी जिसने कभी ऐसा स्मार्टफोन बनाया ही नहीं है जिसमें SD कार्ड हो। तो अब हम काफ़ी लेस डिपेंडेंट हो चुके हैं SD कार्ड्स पर, अब तो रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि स्टोरेज फ़ोन्स के काफ़ी हो गए हैं। बेस वेरिएंट्स में भी आपको 64 GB मिलता है, लेकिन एप्पल ने कभी ये ऑप्शन दिया ही नहीं। तो मेरा नाम है पार्थ और स्वागत है आपका द टेक कॉमिक में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एप्पल के आईफोन्स में कभी SD कार्ड दिया क्यों नहीं गया। तो सबसे पहला रीज़न और सबसे ऑब्वियस रीज़न है वो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो SD कार्ड आईफोन्स में इंक्लूड ना करने के काफ़ी सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स है एप्पल के पास। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज़ कि आपने एक आईफोन 6s ख़रीदा है। तो जब आईफोन 6s लॉन्च हुआ तब उसकी लॉन्च प्राइस थी कुछ 62,000 रुपीज़, यानी कि $649, और उसमें आपको बेस वेरिएंट मिलता था 16 GB का जब लॉन्च हुआ तब। लेकिन उसकी ओरिजिनल एप्पल को जो कॉस्ट थी, जो हैंडसेट बनाने में कॉस्ट जाती थी, वो थी सिर्फ $211। लेकिन अब जब आप स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज कंपोनेंट्स की प्राइस के हिसाब से आप देखें तो 16 GB स्टोरेज की प्राइस तो जो स्टोरेज चिप की प्राइस थी वो थी कुछ $5.50। तो अगर आप $5.50 के हिसाब से देखें कि 16 GB स्टोरेज की प्राइस है $5.50, तो 32 GB की कितनी हो सकती है? तो शायद $10 या $11 के आसपास आती है रकम। एप्पल इसके चार्ज करता है आपको $16। तो अब जो बाकी की प्राइस है वो एप्पल को पूरा प्रॉफिट जाता है, और ये एक रीज़न है कि एप्पल अपने आईफोन्स में SD कार्ड प्रोवाइड नहीं करता। तो अब दूसरी रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी रीज़न है कि iOS, जो एप्पल अपने स्मार्टफोन्स, अपने आईफोन्स के लिए जो इंटरनल OS डिज़ाइन करता है, जो iOS डिज़ाइन करता है, तो इस वजह से एप्पल SD कार्ड नहीं देता। क्योंकि अगर आप सोचिए एंड्रॉयड फ़ोन्स है जितने भी, उसमें जो भी एंड्रॉयड वर्जन है, तो गूगल को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से वेरिएंट SD कार्ड्स के यूज़र अपने फ़ोन में यूज़ करेगा, और इस हिसाब से स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। और इसी के साथ ही अगर आप अपने SD कार्ड में ऐप्स को स्टोर करना चाहें तो पहले जब अपने SD कार्ड में भी अपने ऐप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप SD कार्ड में ऐप्स को स्टोर करेंगे और कभी इंस्टॉल की हुई ऐप्स में आपने SD कार्ड रिमूव कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो गूगल को ध्यान में रखने पड़ते थे एंड्रॉयड को डिज़ाइन करते वक्त, और इसी वजह से सारे डिवाइसेस की परफॉर्मेंस अलग अलग आती थी, और जो एंड्रॉयड जो भी वर्जन था उस वक्त इतना स्मूथ नहीं था जितना iOS होता था। तो इसी वजह से गूगल पीछे रहता था। तो अब इसी वजह से एप्पल ने जितने भी अपने iOS डिवाइसेस है उसमें SD कार्ड की कैपेबिलिटी दी ही नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी जिसे आप रिमूव करें तो फ़ोन के सॉफ्टवेयर को कोई अफेक्ट हो या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आए। सिक्योरिटी भी एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप SD कार्ड इंसर्ट और रिमूव करते हैं और इसी वक्त अगर कुछ मैलवेयर या ऐसा कुछ आ गया, वायरस आ गया आपके फ़ोन में, तो आपके पूरे फ़ोन को अफेक्ट कर सकता है। आपका डेटा भी सेफ़ या सिक्योर नहीं रहता, कोई भी इजीली आपके SD कार्ड को रिमूव कर सकता है। और इसी वजह से एप्पल डिवाइसेस, आईफोन डिवाइसेस इतने स्मूथ थे। तो अब आ जाते हैं तीसरी और फाइनल रीज़न की तरफ, है इकोसिस्टम। तो एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में आपको पता होगा। जितने भी डिवाइसेस है एप्पल जो बनाता है, सपोज़ कि एप्पल वॉच, आईफोन, आईपैड्स, मैकबुक्स, फिर iMacs, ये सारे जितने भी बनाता है, तो एप्पल इनमें अपना एक इकोसिस्टम बनाया है एप्पल ने, और ऐसे फीचर्स भी एप्पल देता है जो इस इकोसिस्टम में परफेक्टली काम करे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो कि अगर आपके पास एप्पल की ये सारी प्रोडक्ट्स है और अगर आपको आपके आईफोन पर किसी का कॉल आता है तो आपको ये कॉल आपकी वॉच में दिखेगा, आपके आईपैड में दिखेगा, आपके मैकबुक में दिखेगा, आपके iMac में भी दिखेगा। तो आपके पास एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हैं, आपको सारे डिवाइसेस पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एप्पल ने ये इकोसिस्टम इसीलिए बनाया है कि ताकि वो यूज़र्स को मोटिवेट कर सके उनकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी लेने के लिए।
सपोज़ कि अगर आपने एक आई वॉच इस पर MKBHD मार्कस ब्राउनली ने काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है, आपको ऊपर दिखेगा, आप जाके उनका वीडियो देख सकते हैं। तो यही इकोसिस्टम है जिसकी वजह से एप्पल अपने डिवाइसेस में SD कार्ड नहीं रखता है। उनके जितनी भी एप्पल की सर्विसेज है जैसे कि iTunes, iCloud, फिर एप्पल म्यूज़िक, एप्पल न्यूज़, ये सारी चीज़ें तब आपको स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी जब ये आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल किए गए हैं। तो एप्पल ने काफ़ी ध्यान रखा है कि आप उनकी इकोसिस्टम की सर्विसेज यूज़ करें, उनके इकोसिस्टम की डिवाइसेस यूज़ करें और जितना हो सके उनकी सर्विसेज को ही पे करें, वहीं से ख़रीदे चीज़ें, वहीं से ऐप्स इंस्टॉल करें, ताकि जो भी फ़ायदा हो रहा है उनके डिवाइसेस यूज़ करने से वो पूरा फ़ायदा एप्पल को ही हो। तो आप देख सकते हैं कितनी क्लेवरली एप्पल ने अपनी इकोसिस्टम को डिज़ाइन किया है और कितनी क्लेवरली उन्होंने SD कार्ड को रिमूव किया है ताकि आप इंटरनल स्टोरेज पर डिपेंड रहे, इंटरनल सर्विसेज पर डिपेंड रहे और उनके इंटरनल मीडिया पर डिपेंड रहे जब भी आपको कुछ देखना है या कुछ सुनना है। तो यही वजह है कि एप्पल अपने डिवाइसेस में, आईफोन में, आईपैड में SD कार्ड कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एप्पल की जो भी सर्विसेज है, जो भी डिवाइसेस है, टाइम के साथ काफ़ी अच्छे से इवॉल्व हुए हैं और जो भी ट्रेंड्स उन्होंने स्टार्ट किए, हेडफोन जैक रिमूव करना, नॉच लाना, SD कार्ड रिमूव करना, धीरे धीरे सारे ट्रेंड्स एंड्रॉयड्स में देखे गए हैं, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स ने कॉपी किए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि एप्पल कोई भी ट्रेंड लाता है तो एक अच्छी चीज़ ही है, काफ़ी यूनिवर्सली उसे अडेप्ट किया जाता है और इसी वजह से एप्पल इतना सक्सेसफुल है डिस्पाइट कम लाइन ऑफ स्मार्टफोन्स होने की वजह से भी, इतनी हाई प्राइस होने की वजह से भी इतना एप्पल सक्सेसफुल है, यही इकोसिस्टम के बदौलत। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चल जाए।